हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक आपने जो करा है, आई होप आपने सब रिवाइज़ कर लिया होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार याद करें, वहाँ पर रिवाइज़ करें क्या 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 था, रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ चुके हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। हमने उसके बेस पे क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हमने ये भी पढ़ा कि कब सेट डिफाइन होगा कब नहीं होगा। उसके बेसिस पे हमने एक टेस्ट भी कंडक्ट किया था और आपने अच्छा रिस्पांस भी दिया था, राइट। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स होते हैं द सेट्स विच डेराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट, राइट। ये पढ़ा था हमने। और मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट है या मान लेते p एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते थे। नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं उसके 2 की पावर p, राइट। तो ये हमने पढ़ा था नंबर्स, और इसको हमने ना एक तरह से जनरलाइज भी किया था। इसका प्रूफ भी देखा था कि कैसे नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर p आते हैं, ठीक है। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। अब इसी के बेस पे एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 1.3 हम उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जिसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ सेट ए, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आपको याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन 10th क्लास का बीच में इन्वॉल्व किया था कि मैंने बोला था कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो एक दो स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि सर इसका सॉल्यूशन वैसे ही बता दीजिए, नॉलेज के लिए क्या होता है। अगर आपको याद है, मैंने ना एक क्वेश्चन दिया था कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे। मतलब तो हमने सेट्स के अंदर मैंने इसको इन्वॉल्व किया था। तो बट इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, एक बार उसको समझ लेते हैं। बिकॉज हो सकता है ये आपको कंप्यूटर लेवल पे क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं, मैंने 10th क्लास क्वेश्चन क्रिएट किया था। तो पहले हम देखते हैं बेटा, यहाँ ना बेस सेम है। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से हम ये देख रहे हैं एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर हाफ है। तो पावर ऐड हो जाएगी तो बन गई एक्स की पावर 3/2। यहाँ पे अभी हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता है कि एक्स रेश पावर बी और एक्स रेश पावर ए होल रेश पावर बी जो होता है वो एक्स की पावर ए भी होता है। तो अगर हम उस कंसेप्ट से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं इस जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3/2x और इधर आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। अब हम कंपेयर करते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे x 1 हो जाए और 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 होता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि x यहाँ पे 1 हो सकता है, राइट, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो सेम आएगी। बट दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर x सेम नहीं है तो ये पावर इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि 3/2 x इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 का। अब क्योंकि रेशनल पावर है यहाँ पे, रेशनल मतलब हाफ पावर है, तो इसको हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और इधर हो गया एक्स क्यूब। इसको उधर ले जाते हैं तो ये आ गया 9x² इक्वल टू 4x³ तो हम जब सबको एक साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 4x³ माइनस 9x² और x कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यू आई, x की 0, x की वैल्यू आई 9/4 और x की वैल्यू आई 1। अब x रेश पर 0 तो हो, x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 रेश पर 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना एक तरह से। अभी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे अलग फॉर्म्स होती हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक भी आती है। तो बेसिकली वो तो डिफरेंट हो जाएगा, यानी x तो ये 0 नहीं हो सकती। यानी हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, x की वैल्यू 9/4 और x की वैल्यू 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब आगे जाने से पहले अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे जो है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूँ मैं आपको। पावर सेट क्या होता है। तो किसी भी सेट के अगर हम सबसेट निकालें, तो अगर मान लेते हैं मैं कोई भी एक सेट है उसके ना हमने पावर उसके अगर हम सबसेट फाइंड आउट करें, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए और बी, तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे, इसके सबसेट्स आएंगे। सबसे पहले हम कहते हैं नल सेट, तो सबसेट हर एक का होगा। फिर हम कहते हैं कि वन अलोन एक एलिमेंट आ सकता है, तो ए अलोन, बी अलोन और ए बी। तो ये क्या आ गए, दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। हम ऐसे कहते हैं दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट ए।
अगर मैं इन सारे जो सेट्स आए हुए हैं इनको भी एक सेट में लिख दूँ, बना दूँ कि एक सेट ऐसा बना देते हैं विच इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, तो इस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली क्या हो गया? पावर सेट हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। यानी किसी भी सेट का अगर हमें पावर सेट बनाना है तो दैट इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ दैट सेट, राइट। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि ये है, और इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से, P स्टैंड्स फॉर पावर सेट ऑफ A। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर एक सेट है A, तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो हम कहेंगे पहले हम ना इस सेट के सबसेट से निकाल लेंगे। तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। अब इसमें एक एलिमेंट आ रहा है तो यही होगा, और इन दोनों सबसेट्स को हम एक ब्रैकेट में लगा देंगे, तो ये जो सेट बन गया हमारे पास, ये बन गया पावर सेट ऑफ ए, यानी उस सेट का पावर सेट। तो पावर सेट सिंपली क्या हुआ? द सबसेट्स का सेट्स है ना, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। अब इसमें एक और बात आती है, एक पहले आगे जाने से पहले एक थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं आपको। एक और बात करते हैं कि अगर आपसे मैं बोलूं कि किसी भी सेट के अंदर P एलिमेंट आ रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो आप कहेंगे पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है? वो होता है उसके सबसेट्स का सेट। तो पावर ऑफ सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? जितने उसके सबसेट होंगे। तो हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में, किसी भी सेट के अंदर अगर P एलिमेंट आ रहे हैं तो उसके सबसेट बनते हैं 2 की पावर P। तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट ए आर 2 की पावर P। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा? एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि ना, मान लेते हैं एक सेट है मेरे पास 1 -1 0, और क्वेश्चन आ सकता है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो आप कहेंगे कि ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर 2 की पावर 3 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको कैसे धीरे धीरे लेवल पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा ट्रिकी लेवल पे। अगर मैं बोलूँ एक सेट नल सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? तो आप कहेंगे इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? 2 की पावर 0, यानी इसका एक ही सबसेट बनेगा, वो होगा नल सेट, है ना। यानी अगर मैं इसका पावर सेट लिखने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा ए जो है वो नल सेट है। तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? आपको इसका सबसेट ये खुद ही होगा 5, ये आगे इसका सबसेट। अब इस सबसेट को मैं एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। तो एक बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन डील हुआ था कि जिसमें हमने बोला था कि क्या किसी सेट के अंदर नल आ सकता है? तो आप कहेंगे यस आ सकता है, क्योंकि वो उस किसी सेट का पावर सेट हुआ होगा। बेटा इन दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। 5 मीन्स नल सेट और कर्ली ब्रैकेट 5 मीन्स सेट ऑफ नल सेट। तो ये दोनों बातें डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक ट्रिकी लेवल पे ले जाता हूँ मैं इसको ज़रा। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं एक सेट है नल सेट, ठीक है, इसको 5 में डिनोट करते हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये इसका क्या आंसर आएगा? देखिए है, ठीक है। देखिए क्या आंसर आता है। तो हम कहेंगे कि पहले 1 बाय 1 चलते हैं बेटा, कि हम कहेंगे कि ए के अंदर तो नल कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 0 यानी 1, ठीक बात है। अब बात करते हैं, हमें चाहिए पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर सेट ऑफ ए बनाया है हमने, मैं आपको ऐसे बना के भी दिखा देता हूँ। ए नल सेट होगा तो पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा? कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5। अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? यानी इसके सबसेट क्या बनेंगे? तो कहेंगे इसके सबसेट बनेंगे नल सेट, क्योंकि नल तो हर एक का होता है, और कर्ली ब्रैकेट नल, ठीक बात है। तो इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ पावर सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 1, यानी 2 एलिमेंट। ये रहे देखो, 1 और 2। अब मैं पूछूँ आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो अब क्या कहेंगे? 2 की पावर 2,
4, ठीक बात है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरे पास ये है, अब 4 बार p आ गया तो क्या होगा, तो अब ये नहीं कहेंगे पैटर्न बन रहा है 2 1 2 4 8, तो आप कहेंगे यहाँ 8 लिख देते हैं कई बच्चे, बेटा 8 नहीं होगा, आपका आंसर आएगा 2 की पावर ये, यानी जो भी प्रीवियस का आंसर आ रहा है वो पावर में जा रहा है, ठीक है। तो अब अगले का आंसर क्या होगा, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, बट अगर अगले का पूछा जाए तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। क्यों, देखिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर 4p थे तो मेरे पास 16 आंसर आ रहा है, अगर मेरे पास 5p हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 16। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचो एक नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था, उसके अगर हम इन नंबर इस सेट की नंबर एलिमेंट निकालेंगे तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा जो हम इजीली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए करते स्टार्ट, या एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है इंटरेस्टिंग सा, वो भी करवा देता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कई बार ना मैंने एग्ज़ाम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन दिया था कि आप क्या करिए कि इसके बेटा सबसेट्स बनाओ, 5 कर्ली ब्रैकेट 5 और कर्ली ब्रैकेट 5। अब इसमें क्या हुआ था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसके सबसेट्स कैसे बनाएं, ठीक है। वैसे बनेंगे कितने इसके सबसेट्स, देखिए इसमें ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, तो नंबर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको, बट उनको लिखेंगे कैसे वो समझने के लिए एक आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करना, वैसे तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बट जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो, आप क्या करो, आप इसको रिप्लेस कर दो ए से, फर्स्ट एलिमेंट। अब लिख दो यहाँ पे कि वी आर रिप्लेसिंग दिस, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ना किसी डिफरेंट से, बाद में हटा देंगे। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बी से, और तीसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं सी से। तो हमारे पास ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट ए बी सी। तो अब इसके सबसेट कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे इसके सबसेट, तो हमने बनाए थे लास्ट टाइम। सबसेट कैसे बनते हैं, सबसेट बनाते हैं बेटा, पहले 5 तो आता ही आता है, ये तो हर एक का सबसेट होगा, फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट ऑफ बी, कर्ली ब्रैकेट ऑफ सी, ये होगा सिंगल सिंगल, फिर कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट ए सी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, और फिर उसके बाद आएगा ट्रिपल वाला कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, राइट। अब यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर को आप, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन कर दिया, नहीं तो अब आपको वापस लाना है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5, ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5, क्योंकि मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सी आ जाएगा, सी ऑलरेडी 2 बार कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट एंड 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट 5। तीसरा क्या आ जाएगा, ए बी सी, तो ये खुद ही बन जाएगा, यानी 5 कर्ली ब्रैकेट 5 एंड कर्ली ब्रैकेट 5। और उसके बाद क्या बन जाएगा, ए बी क्या बनेगा, 5 कर्ली ब्रैकेट 5, ए सी क्या बनेगा, 5 डबल कर्ली ब्रैकेट 5, और तीसरा बी सी क्या बनेगा, सिंगल कर्ली ब्रैकेट 5 और डबल कर्ली ब्रैकेट 5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर आप ये सीधा बना दें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता, बट हमने रिप्लेस कर दिया तो इससे आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि सबसेट का मतलब होता है ये इस तरह से, यानी ये सबसेट का एलिमेंट है, सिंबल है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो फर्स्ट वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला नहीं है तो ये लगाएंगे। अब सबसेट कैसे चेक करते हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इधर हों। तो देखो 2 यहाँ है प्रेजेंट, 3 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ प्रेजेंट है, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। यहाँ पे ए इसके अंदर नहीं आ रहा है तो आगे यहीं रुक जाएंगे, हम कहेंगे आगे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और दूसरा बड़ा सेट है सेट ऑफ योर स्कूल। तो ऑब्वियसली क्लास 11 के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर तो आएंगे, आपके स्कूल के ही पार्ट है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। अब आ रहा है
क्या एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन और एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन विद रेडियस 1। अब ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें इस सर्कल के अंदर की रेडियस कुछ भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो यानी इसमें अगर सर्कल जिनकी रेडियस 2 बैठी है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, तो ये इसका सबसेट नहीं है। बट अगर ये इधर होता और ये इधर होता तो वो सबसेट बन जाता, क्योंकि रेडियस 1 वाले ऐसे सारे सर्कल के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज़ आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्स इज ए ट्राइंगल और एक्स इज ए रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल रेक्टेंगल का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इसके अंदर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 4 साइड्स वाले फिगर है और ये 3 वाली, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसका सबसेट नहीं हो सकता। अगला है इक्विलर ट्राइंगल और यहाँ ट्राइंगल। अब जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनके अंदर सारी कंडीशंस क्या होती हैं। ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटर भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, स्केलिन भी आएगा, मीन्स ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि उसके अंदर इक्विलेटर भी बैठे होंगे। तो यस, ये इसका सबसेट है। अगला है इवन नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली इवन नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स होते हैं हमारे जो विदाउट डेसिमल होते हैं, 1, 2, 3, 4, और इस तरह से माइनस में भी चलते हैं, -1, -2, -3। तो ऑब्वियसली इवन नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट गो थ्रू करें, हमने क्या आंसर लगाए। हमने आंसर लगाए, एक बार गो थ्रू कर लेते क्या क्या आंसर आए, फटाफट देखते हैं। इधर ये इसका सबसेट था, ये सबसेट नहीं था, ये सबसेट था, ये सबसेट नहीं था, ये भी सबसेट नहीं था, ये सबसेट था, और फाइनली ये भी सबसेट था। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी इसके अंदर है, तो ये तो इसका सबसेट है, यानी इसकी ट्रू स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी सी ए। बट यहाँ कह रहा है ये सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। और ये भी कह सकते हैं कि करेक्ट करो, तो करेक्ट में हम क्या करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए ई इज ए सबसेट ऑफ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल कौन से होते हैं, होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऑब्वियसली ए ई जो है एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये सबसेट होगा और वही बोल रहा है वो, तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड देखते हैं। अब हम देख रहे हैं 1, 2, 3 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो यानी ये इसका सबसेट नहीं है। बट वो कह रहा है सबसेट है, तो इसका मतलब ये फॉल्स कह रहा है, स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी 1, 2, 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5, ठीक है। अगला देखें, अगला होगा क्या। अब ये वाला जो सेट है फोर्थ, इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है ए, और दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी। तो ऑब्वियसली ये सेट इसके एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये इसका सबसेट होगा। अब फोर्थ में डिफरेंस क्या है बेटा, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये एलिमेंट एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप कहोगे इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी, तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी है ना, क्योंकि वो बिलोंग्स टू के अंदर वो एलिमेंट एज इट इज बैठा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट ए क्या इसके अंदर आ रहा है, हम कहेंगे कर्ली ब्रैकेट ए इसके अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ए उसके अंदर नहीं। बिलोंग्स टू का मतलब है हमें एज इट इज उस एलिमेंट को देखना है, वो उसके अंदर बैठा है कि नहीं बैठा, तो नहीं है, तो इसका मतलब कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि सेट ए नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होते हैं, 2 और 4। और यहाँ पे एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करता हो तो वो आएगा 1, 2, 3, 4। अभी आगे भी आएंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें देखने के 2 और 4 आ रहे हैं, तो यस, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। तो कहेंगे यस ये इसका सबसेट है, और यहाँ पे सबसेट का ही सिंबल दे रखा है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो हमारा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, हमें बताओ। तो मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है,
हाँ, इसमें करने से पहले हमें देखना है बिलोंग्स टू में वो एज इट इज़ दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखें कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 और 5। तो बिलोंग्स टू में तो अगर बिलोंग्स टू का सिंबल होगा तो ये एज इट इज़ दिखने चाहिए, यानी सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि ये बिलोंग्स टू ए है, ठीक बात है। फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 ए के अंदर आ रहा है, ठीक है। और बिलोंग्स टू वाली कौन सी स्टेटमेंट है, बिलोंग्स टू ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 1 to 5 एज इट इज़ नहीं आ रहा। बिलोंग्स टू 5 ए के अंदर नहीं आ रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गई। पहले बिलोंग्स टू वाले सारे देखेंगे, सब बिलोंग्स टू आ गए, सब क्लियर हो गया। अब सबसेट के अंदर क्या करते हैं, इन एलिमेंट से जो सेट बनेंगे उनको हम कहते हैं सबसेट। तो क्या 3 4 का जब सबसेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा कर्ली ब्रैकेट 3 4, क्योंकि ये एलिमेंट विद ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है क्योंकि ये सबसेट नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि 3 4 अकेला नहीं आएगा, वो एक ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के साथ बैठा है, तो जब उसका सबसेट बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आएगा। 1 इसका एक पार्ट है, तो जब 1 का सबसेट बनाएंगे भी ऐसा सबसेट बनाएंगे जिसमें 1 आएगा तो वो कर्ली ब्रैकेट के साथ आएगा, यानी ये फिफ्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, ठीक बात है। अब चलते हैं बेटा अगली वाले पे। जब हम इन 3 एलिमेंट से एक सबसेट बनाएंगे, क्योंकि हम 1 एट अ टाइम भी ले सकते हैं, 2 एट अ टाइम भी, 3 एट अ टाइम भी, तो एक सबसेट जरूर बनेगा जिसमें 1 to 5 आएंगे, तो यानी 6 स्टेटमेंट ट्रू हो गई। थर्ड, ये जो 8 स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि हम 3 और 4 को ब्रेक नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ है। तो हम जब अगर इसको लेके बनाएंगे तो ऐसा सबसेट बनना चाहिए 1 2 और 3 4, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 3 4 एज ए सेट है, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक बात है। अब उसके बाद आता है बात कि हमने पढ़ा हुआ है 5 तो हर एक का सबसेट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी। अब 5 तो जब हम कहते हैं कि ये 5 हर एक का सबसेट है तो हम उसको कहते हैं ये सबसेट बनेगा या फिर कर्ली ब्रैकेट बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 10th। तो इस तरह से हम 1 by 1 देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता होगा हमने कैसे किया था लास्ट क्लास में, याद है आपको। ए के सबसेट बनाने तो क्या बनेंगे ए के सबसेट, पहले तो सबसे नल सेट तो आएगा और फिर क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है तो कर्ली ब्रैकेट है, क्योंकि इसके 2 ही सबसेट बनेंगे क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। अगले वाले में 2 एलिमेंट आ रहे हैं और भी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4। कौन कौन से, 5, फिर 1 1 करके तो ए अलोन, बी अलोन और फिर दोनों एक साथ। थर्ड वाले में हमारे पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 2 की पावर 3 8 बनेंगे एलिमेंट, तो 5 तो आएगा, फिर 1 अलोन आएगा, 1 अकेला, फिर उसके बाद 2 अलोन, 3 अलोन, फिर आप 2 एट अ टाइम ले लो, तो 1 2 2 3 1 3 और फिर उसके बाद तीनों 1 2 3, आप काउंट कर लेना, ये 8 बनेंगे, हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब 4 तो ऑलरेडी नल सेट है, तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 0, तो 1 एक ही सबसेट बनेगा और वो कौन सा होगा, 5। तो 5 तो हर एक का सबसेट होता है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं वैसे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट, हाँ कितने एलिमेंट आएंगे उसके पावर सेट में, अगर वो 5 है, तो अभी मैंने कराया था ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि ए तो नल सेट है, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो उसका पावर सेट क्या होगा, उसका पावर सेट होगा, इसके कितने सबसेट बनेंगे, पहले पावर सेट होगा इसके सेट्स का सेट, इसके सबसेट्स का सेट, तो इसके अंदर एक ही सबसेट बनेगा वो का 5, और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने आए, तो कहेंगे 1 आया, है ना। ये हम कर चुके, मैंने अभी पी ए पी पी ए पी 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 ए बनाया था, तो ये वही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मतलब यहाँ पे इंटरवल। तो ना इंटरवल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम ना 2 टाइप के इंटरवल पढ़ते हैं। इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि ना आपका
x जो है वो इस एलिमेंट का पार्ट है, या मैं कहूँ x एलिमेंट इस ब्रैकेट का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो ऑब्वियसली a और b के बीच में आ रहा है। यहाँ पे भी सेम बात है कि x जो है वो a और b के बीच में आ रहा है, बट क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। मीन्स x a के इक्वल भी हो सकता है या x b के इक्वल भी हो सकता है, बट ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। क्लोज ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे ना मैं मान लेते हैं ये 2 क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिए कि यहाँ पे मैं कितने ब्रैकेट लगा सकता हूँ। तो 4 टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोनों तरफ क्लोज्ड, यहाँ पे दोनों तरफ ओपन, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि x बिलोंग्स टू दिस है, या मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब है कि x जो है वो 2 से 4 के बीच में होगा। ये तो कंफर्म सबका मतलब यही होगा कि x 2 से 4 के बीच में होगा। बट जब हम क्लोज बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे भी ये इंक्लूड होगा, यहाँ पे कोई इंक्लूड नहीं होगा और अगले वाले में ये इंक्लूड होगा। यानी जहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा वहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा, मीन्स वो पॉइंट इंक्लूडेड है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। अब एनसीईआरटी में अगले 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे -4 के साथ क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब वो कह रहा है x जो है -4 से 6 के बीच में आएगा, तो -4 से 6 के बीच में आएगा, बट 6 हो सकता है, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। अगला कह रहा है कि x जो है -12 और -10 के बीच में होगा और दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। अगला वाला वो कह रहा है x की वैल्यू 0 से लेके 7 हो सकती है, बट 0 के साथ 7 इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए 0 इंक्लूड है और 7 नहीं है, इसलिए 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और 7 के साथ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। और वो कह रहा है कि x रियल नंबर है और x 3 और 4 के बीच में आ रहा है और दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्लोज और ओपन की बात करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाओ, तो -3 और 0 दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को कि x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट वेयर x इज अ रियल नंबर और x बिलोंग्स टू -3 to 0। ठीक बात है कि दोनों ओपन ब्रैकेट है। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, b सेट लेंगे। अब b में दोनों तरफ इक्वल है, तो x लाइज बिटवीन 6 to 12, दोनों के साथ इक्वल टू लग जाएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। अगले वाले में x 6 तो हो सकता है बट 12 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता क्योंकि 12 के साथ इक्वल टू लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है 12 के साथ। और फोर्थ पार्ट के अंदर ये भी x सच दैट x रियल नंबर होगा, और रियल नंबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन ब्रैकेट में हमें डिफाइन नहीं है ना कि बीच की वैल्यू कौन कौन सी है, नेचुरल है क्या है। तो जो हम ऐसे नॉर्मली दिया तो रियल नंबर ही मान के चलेंगे, यानी इसके बीच के सारे नंबर इसके पार्ट है। अब x -23 हो सकता है और क्लोज लगाया हुआ तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और 5 के साथ नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो 8th 9th क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे एक टर्म आ रही है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सब सेट आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ना 1 2 और 3, इसके लिए कोई भी एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करो। मीन्स मैं चाहता हूँ कि ऐसा सेट जिसके अंदर तीनों आ जाए, तो आप कहेंगे भी यूनिवर्सल सेट तो 1 2 3 भी हो सकता है, उसके अंदर तीनों आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 भी हो सकता है, उसके अंदर ये आ रहे हैं। या आप कह सकते हो कि सेट ऑफ होल नंबर भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर भी तीनों आएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर भी तीनों आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है कि नहीं। बट यूनिवर्सल सेट का मतलब है अ सेट विच इंक्लूड ऑल द अदर सेट।
तो यहाँ पे उसने बोला है कि आप ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट खुद अपनी मर्जी से सोचो जिसके अंदर ये आ जाए, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल आ जाए और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए। तो हम दोनों में एक ही यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसके अंदर सारे ही सेट आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर सारी पॉसिबिलिटी आ गई। क्योंकि जब सेट ऑफ ट्रायंगल मैंने बोल दिया तो उसके अंदर स्केलिन भी आएंगे, उसके अंदर आइसोसेलेस भी आएंगे, उसके अंदर राइट ट्रायंगल भी आएंगे, उसके अंदर इक्वल ट्रायंगल भी आएंगे, नहीं दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। यानी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है 9th, इसको पढ़ ले। वो कह रहा है कि एक सेट दे रखा है 1 3 5, ये MCQ है। बी सेट दे रखा है 2 4 6 और सी है 0 2 4 6 सेट। इसके लिए इन दिए हुए सेट्स में से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है? तो पहली बात 5 तो बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि 5 तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो कैसे आएंगे उसके अंदर। उसके बाद 4 छोड़ दो, क्योंकि 4 के अंदर 0 नहीं आ रहा, तो और 0 यहाँ पे है, इंक्लूड हो रहा है। अब बचता है 0 से लेके 6 तक और 0 से लेके 10 तक। अब ये भी नहीं आ सकता फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर 8 एलिमेंट बैठा है, तो उसका पार्ट नहीं हो सकता। तो कह देंगे थर्ड वाला जो है इज सुटेबल फॉर द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 3 सेट्स। इन सब के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। तो टिल नाउ अब यहाँ तक सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।